हेलो नमस्कार, मैं शिवी सर जी। आज आपको भानु जी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक वीडियो देने जा रहा हूं। यह रीजनिंग से संबंधित वीडियो होगी और यह वीडियो रक्त संबंधी परीक्षण पर आधारित होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको आज हम लोग हल करेंगे और इसके मूल थीम को समझते हुए हल करेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको वीडियो शुरू करता हूं और देखेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और जो रक्त संबंधी परीक्षण पर आधारित हैं और इनमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन है। आप पांचों क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और मित्रों, एक बार ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप वीडियो पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, पहले मेन थीम की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं मित्रों, देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कहने जा रहा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए। तो 1 मिनट हम पहले यहाँ पे बात कर लें। परिचय, तो किसी भी चीज़ का जब हम परिचय करते हैं तो उसमें एक होगा जिसके बारे में हम परिचय करें, थर्ड पर्सन के रूप में होगा, और जिससे हम बताएं सेकंड पर्सन के रूप में होगा, और जो बोले वह जो होगा फर्स्ट पर्सन के रूप में होगा। अब ज़रा सा यहाँ पे ये समझना है कि हम पढ़ रहे हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध ज़रा गौर से देखिएगा मित्रों, इसमें जो हम लोग रक्त संबंध पढ़ रहे हैं, इस रक्त संबंध में है तो चैप्टर बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर हमने लिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा से उठा करके, तो पेपरों से उठा करके। तो इसमें हम मूल चीज़ को आपको बताएंगे यहाँ पर। और इस मूल चीज़ में यहाँ पर जो बात आ गई है जड़ इसका, पहले थोड़ा सा देख लें कि एक बात हम करेंगे कि यदि पुरुष की बात करें तो उसको हम प्लस से लें, स्त्री की बात करें तो माइनस से लें, और यदि हम दंपति की बात करें, जोड़ा संबंध यानी कि पति पत्नी का करें, तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें जिसमें एक प्लस और एक माइनस होगा। ये हमारे संकेत रहेंगे। और जब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी और पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के नीचे पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के नीचे पीढ़ी, एक रूप बन जाएगा आपका, जिसको आप घरों में देखे होंगे, हो जाती है सीढ़ी। यही है पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी। यहाँ पे स्वयं बैठ जाइए और इसके ऊपर जो बैठेगा वो इसका पिता होगा, इसके ऊपर जो बैठेगा इनका पिता होगा, अर्थात इसका जो होगा वो बाबा होगा या दादा होगा। अपनी भाषा में जैसे हम लोग बोल लेते हैं। तो यहीं से हम वापस फिर लौट जाते हैं, फिर आगे की बात करते रहेंगे। और इसमें इसी को मेन पॉइंट हम बताते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर हम स्वयं की बात कर लेंगे, और स्वयं का जब नीचे की तरफ आएंगे तो अपना पुत्र हो जाएगा, और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ से लेके चलेंगे तो ये वाला अपना पौत्र यानी कि नाती, ये वाला हो जाएगा। तो पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, और यहाँ से लेकर के चलें कि ये पिता है तो चाचा, मौसा, मामा, ऐसे करके सबके बराबर आते हैं रिश्ते। तो अब ज़्यादा डीपली न जाते हुए यहाँ पे आपको बताएं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है हमारा, विषय ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम इस विषय को बताते हुए चलेंगे कि यहाँ से ये जो किए हैं हम लोग, तो ये परिचय देने की जब बात आएगी किसी भी प्रश्न में,
तो वहाँ पर एक हिंदी से रिलेटेड बात आ जाती है और वह इस प्रश्न को हल करने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो जो सुनता है यानी कि श्रोता होता है, जो सुनता है वो श्रोता होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो तीसरा व्यक्ति होता है जो वहाँ मौजूद नहीं होता है, उसके तरफ हम इशारा देते हैं तो जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और जो सुनता है श्रोता होता है उसको हम सेकंड पर्सन में रखते हैं, और जो बोलता है उसे हम वक्ता कहते हैं। यह वक्ता जो होता है फर्स्ट पर्सन में होता है। तो फर्स्ट पर्सन में मैं और मैं से संबंधित जितने शब्द होते हैं वह जो बोलता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं या मेरे या मैंने या मुझे, ये सब बातें आती हैं। और श्रोता में जो हो जाता है तो तुम्हारे या तुम या आप, ये सब बातें करके आ जाती हैं। और इसमें बातें जो आ जाती हैं जो तीसरा यानी थर्ड पर्सन है तो वह से संबंधित होता है, और वह से संबंधित का मतलब कि उसके या उसका या उसकी, ये सारी बातें आ जाती हैं जब हम परिचय करने लगते हैं तब। तो इन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए यदि आपके दिमाग में ये बातें हैं और कि किन के लिए मैं और किन के लिए तुम और किन के लिए वह, ये प्रयोग किया जाता है तो तुरंत आपका ये पीढ़ी बाई पीढ़ी और सीढ़ी बाई सीढ़ी का ध्यान देते हुए आप ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध को बिल्कुल ही आसानी तरीके से हल कर लेंगे। इसमें एक बात और समझनी होगी, थोड़ा सा उसको भी दे दें यहाँ पर देखिएगा, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसके मूल थीम को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। शुरू से केवल थीम बताएंगे उसमें, और इसमें हम क्वेश्चन को हल कराते चलें कैसे होता है। तो देखेंगे इसमें ज़रा सा एक बात और जान लें, इकलौता, इकलौता पुत्र हो या इकलौती पुत्री हो, इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्री हो या इकलौती संतान हो, इनमें बड़ा अंतर है। दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों में जो इकलौता पुत्र और इकलौती पुत्री है, लिंग भेद है इसमें। यह पुत्र की बात कर रहा है, तो जब यहाँ पे इकलौता पुत्र की बात करेगा तो उस पीरियड में केवल पुत्र एक होगा, पुत्रियां कई हो सकती हैं। और जब इकलौती पुत्री की बात करेगा तो पुत्री एक होगी, पुत्र कई हो सकते हैं। लेकिन जब इकलौती संतान कर दे मित्रों, तो इकलौती संतान का मतलब है कि चाहे वो पुत्र हो और चाहे वो पुत्री हो, केवल एक होगा। तो इसलिए इसमें आप भ्रम में न पड़ेंगे और इसको आप दिमाग में जरूर रखेंगे। तो ये सब इसके प्रारंभिक बिंदु हुए। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ, और प्रश्न को कैसे जल्दी से हल करेंगे। तो यहाँ पर एक और बात आपको बता दें, फिर क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, अभी जो बताए थे हम, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के नीचे पीढ़ी, पीढ़ी के नीचे पीढ़ी, यही है कहानी सीढ़ी की, और यही कहानी है पीढ़ी की, और यही है ब्लड रिलेशन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, से तीर लेकर संबंध बताने, क्या बताने मित्रों, संबंध, तो ऑलरेडी आपका बड़ा रिश्ता मिलेगा। ये दिमाग में रखिएगा, बड़ा रिश्ता मिलेगा। और बड़ा रिश्ता का मतलब कि ऑप्शन में जब देखेंगे कि बड़ा रिश्ता मिल रहा है तो वो ऑप्शन सही होगा। और से, जहां से पूछेगा से लगेगा, वहीं से तीर जाकर के आगे वो रिश्ता बताएंगे। और जहां से लगाया है वहां से तीर यदि नीचे आती है तो नीचे की तरफ तीर आती है मित्रों, तो इससे निकलता है छोटा रिश्ता, छोटा रिश्ता। और जहां से पूछता है तीर लगाता है, वहीं से हम चलेंगे, छोटा रिश्ता। अब यदि यह तीर जो है ऐसे धरातल में चाहे दाएं की तरफ जाए चाहे बाएं की तरफ जाए, यानी कि ये बाएं, ये राइट साइड हुआ,
और ये लेफ्ट साइड। इस साइड में यदि जा रही है, एकदम समानांतर जा रही है, तो यह होता है बराबर का रिश्ता। बराबर, ये रिश्तों में आप बराबर की बात सुने होंगे कि बराबर में रिश्ता होता है, चाहे बराबर किया जाता है, तो ये बराबर वाली बात होती है। तो जैसे कि देखेंगे पति और पत्नी का रिश्ता बराबर का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता जो होता है बराबर का रिश्ता होता है। तो पति पत्नी का रिश्ता बराबर का, भाई बहन का रिश्ता बराबर का, तो ये भाई बहन को ऐसे हम जोड़ते हैं। अब पति पत्नी को थोड़ा सा टेढ़ा करके जोड़ते हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान दिए रहेंगे। और अभी लिंग भेद में बताया कि एक को प्लस से और एक को माइनस से मानेंगे। अब आप अपने हिसाब से जो भी मान लीजिए, आपको मानना है, लेकिन वो संकेत मान लेते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो चलते हैं, आप प्रश्न की तरफ चलें। ये तो मूल बातें रहीं, कंसेप्ट की तरफ रहे। अब आते हैं, देखिएगा, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आशा का परिचय हो रहा है। मान लीजिए किसका परिचय हो रहा है? आशा का। तो इसमें हम आशा लिख दें, यदि सीखेंगे मित्रों आराम से। देखिएगा, आशा का हम परिचय करा रहे हैं, तो आशा को यहाँ पर हम लिख दें। और कराते हुए भास्कर ने कहा, कहने वाला कौन है? भास्कर। तो ये भास्कर जो है यह कहने वाला है, तो यह फर्स्ट पर्सन का हो गया, यानी अभी बताए थे फर्स्ट पर्सन का हो गया। तो जहां पर फर्स्ट पर्सन आ जाएगा वो अपने लिए मैं, मेरा, मुझे, ये सारी बातें अपने लिए यूज करेगा। और किसका परिचय कराया जा रहा है? तो आशा का परिचय कराया जा रहा है। तो इसके लिए अब थर्ड पर्सन की बात आएगी, तो थर्ड पर्सन में आएगा वह, उसके, उसकी, ये सारी बातें आएंगी। तो जहां आ जाए वह या उसके की बात आ जाए तो समझिएगा आशा है। और जहां भास्कर है तो वहां पे मैं आ जाए, या मेरे आ जाए, या मेरा आ जाए, ये सब आ जाए, या मुझे आ जाए, तो समझिए कि भास्कर की बात हो रही है और तुरंत आपका आंसर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं हम। चलिए, अब अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके माने किसके? आशा के। यहाँ पे पॉइंट हमारा हो गया आशा का। अब उसके पिता, तो आशा के पिता एक सीढ़ी ऊपर होंगे, इसके पिता एक सीढ़ी ऊपर होंगे। तो ये है इसके पिता, ये हो गए पिता, और पिता हो गया प्लस से। अब मेरे पिता, मेरे माने कौन? भास्कर। तो भास्कर के पिता, इनके भास्कर के ऊपर हो गए मेरे पिता, ये पिता हो गए। तो यहां पे कह रहा है कि उसके पिता यानी आशा के पिता। इस उसके के जगह पे हम लिख सकते हैं आशा। अब पढ़ेंगे इसको तो मिलेगा कि आशा के पिता, मेरे पिता, मेरे का मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं, मेरे जो लिखा है इसको आप समझें भास्कर, ये समझें भास्कर माने मेरे पिता, यानी कि मेरे यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र माने कौन? भास्कर। भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र मतलब कौन? भास्कर हुआ। यानी कि स्वयं भास्कर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। ये भास्कर, और भास्कर के पिता यहाँ चले गए, तो यहाँ पर चले गए, ये देखिएगा। तो ये भास्कर के पिता हैं। अब जरा इसको पढ़िए, उसके पिता, यहाँ पर मेरे यानी कि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, माने ये इसी की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपकी सीरीज बनती है। अब आप आंसर दे सकते हैं कि आशा भास्कर से, तो ये देखिएगा भास्कर से में हम तीर लगा रहे हैं, और तीर कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, और से यहाँ लगा है। भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? तो नीचे की तरफ तीर आ रही है, तो ये आशा माइनस है और ये वाला प्लस है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सीढ़ी नीचे है, तो छोटा इसमें ऑप्शन बनेगा आपका, यानी कि पुत्री का बनेगा। किसका बनेगा? पुत्री का बनेगा। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन से भी करेंगे कि देखिएगा, ये जो बात आ रही है पौत्री, तो 2 सीढ़ी नीचे हो जाएगी, होगा नहीं। माता 1 सीढ़ी ऊपर हो जाती थी, तो आशा नीचे है, ऊपर है नहीं, ऐसे कट गया। और यहाँ पे भतीजी, और भतीजी का मतलब है कि इसका यानी भास्कर का कोई भाई होता और उसकी ये लड़की होती तो हो सकता था। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही गायब हो गए, यानी कि कन्फर्म है कि आपका पुत्री का ऑप्शन ही सही है। तो मित्रों, सीढ़ी बाई सीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी, ये ध्यान देते रहिए। और कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, इसी को आपको विशेष हल करना है। तो चलिए, अब तो कंसेप्ट के साथ ये हुआ।
वैसे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। एक आदमी जो है, यहां पर मान लिया जाए एक आदमी ये कह रहा है तो फर्स्ट पर्सन में ले लीजिए इसको, और एक औरत से कह रहा है, तो औरत से कह रहा है तो ये कौन सी होगी? सेकंड पर्सन होगी। यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो इशारा किधर हो रहा है? एक व्यक्ति की ओर, ये थर्ड पर्सन में चला गया। थर्ड पर्सन में आप भी बात समझ सकते हैं, व्यक्ति की बात है। देखिएगा व्यक्ति, यहां पर है कौन? औरत, और औरत क्या हो गई? सेकंड पर्सन, और ये वक्ता हो गया, यानी कि एक आदमी की ओर इशारा करते, देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इसको हम आदमी मान लें, आदमी, तो यहां पर मान लिया जाए अब इशारा हो रहा है इधर में, तो देखेंगे जैसे बात किए थे कि यह बात करेगा तो मैं मेरा मुझको करेगा, और ये करेगा तो आप तुम तुम्हारा तुम्हारे करेंगे, और ये व्यक्ति के बाद में होगी तो वह उसका उसके होंगे। ये बात विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। तो चलिए आते हैं अब इस कोटेशन में आइए, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तुम्हारे, तो तुम्हारे का मतलब है यहाँ पर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब क्या? औरत। तो तुम्हारे यानी औरत के पिता की इकलौती पुत्री, औरत के पिता, तो यहाँ पर मान लीजिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम औरत यदि बना लें तो औरत बन गया, और औरत के पिता एक सीढ़ी ऊपर होंगे, तो यहाँ पर आ गए औरत के पिता, और औरत के पिता की इकलौती पुत्री माने कौन? ये औरतें न होगी। औरत के पिता, अब पिता की इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री माने कौन? यही औरत की बात हो रही है। पुत्री इसकी माता है, इसकी माता है माने किसकी? इसकी, इसका, इसकी, उसका, उसकी, यानी व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या है? माता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह औरत जो है यानी इसकी बात हो रही है कि औरत का क्या है? माता। यानी कि आप फिर से यहां पर देख लें, एक बार कंफर्म हो जाए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, यानी तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, यानी तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि किसकी बारे में बात हो रही है? औरत की। और औरत क्या है? पुत्री, इसकी माता है। इसकी माता है माने किसकी माता है? इस व्यक्ति की माता है। तो एक सीढ़ी व्यक्ति नीचे चला गया और व्यक्ति यहाँ पर आ गया, तो अब आप समझ सकते हैं, यहाँ व्यक्ति, यहाँ औरत, यहाँ इसका पिता, तो व्यक्ति औरत से नीचे है तो इसका ये पुत्र बनेगा, और ये इसकी क्या है? माता है, और इसके ये ऊपर में पिता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इस व्यक्ति से ये औरत किस प्रकार संबंधित है? एक सीढ़ी ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है पद, देखिए, तो ऊपर का पद बड़ा होगा, यानी ये होगी माता। यानी कि यह पूरा कंफर्म हुआ कि आपकी ये माता बनी, और ऑप्शन नंबर माता का हुआ। अब यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, अजय ने अपने पुत्र मोहन की तस्वीर की ओर, यहां मोहन है और उसके तस्वीर की तरफ, तो यहीं पे साफ करके दिख रहा है। देखिए अजय ने अपने पुत्र, तो अजय ऊपर होगा, पुत्र नीचे होगा, ये अजय है और ये इसका पुत्र है, ये है पुत्र। तो अजय ने अपने पुत्र मोहन, यानी कि ये मोहन है, की तस्वीर, मोहन की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, और यहां पे सुनने वाली कौन है? तो ये सुनने वाली यानी सेकंड वाली है औरत, ये औरत की बात हो रही है, ये सुनने वाली है, और ये कहने वाला है तो फर्स्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? तो थर्ड के बारे में बात हो रही है। अब यहां से हम बात करेंगे कि औरत से कहा कि उसकी माने किसकी? इसकी, यानी कि उसका, उसकी थर्ड पर्सन में आएगा, यानी कि मोहन की, यानी उसकी, यानी कि मोहन की, तो मोहन यहां पे हो गया। मोहन की मां, तो मोहन की मां, मोहन से एक सीढ़ी ऊपर, तो मोहन की मां यहां पर एक सीढ़ी ऊपर, मां, तुम्हारी मां, यानी तुम्हारी माने कौन? औरत, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी सेकंड पर्सन में चला गया, यानी कि तुम्हारी मां, तो औरत की मां एक सीढ़ी ऊपर,
औरत की माँ यहाँ पर हो गई। हाँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो ये देखिएगा माँ की इकलौती पुत्री माने कौन? औरत। इकलौती पुत्री माने कौन? औरत। तो तुम्हारी माँ, माँ की इकलौती पुत्री। तो ध्यान से अब यहां से आइए, उसकी माँ माने किसकी माँ? मोहन की माँ। तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि स्वयं यह माँ को किसके लिए हो रहा है? औरत के लिए हो रहा है। औरत यानी औरत की माँ, औरत की माँ यहां हो जाए और उसके बाद इसकी ये इकलौती पुत्री हो जाए। इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री से एक बार नीचे आएगी। माँ की इकलौती पुत्री माने कौन? स्वयं जो है औरत, तो ये औरत हो गई। और औरत के नीचे ये कौन बैठा है? मोहन है। तो ये मोहन यहां पर यह इसका क्या बन सकता है? तो यहां पे पक्का है कि पुत्र बनेगा, कंफर्म है। इस औरत का ये क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। तो ये पूछ क्या रहा है? हम लोग ये देखें इसमें से कि पुत्री है, तो आप बताएं कि उस औरत का अजय से क्या संबंध है? तो अजय से संबंध पूछ रहा है, तो ये औरत का ये पुत्र हो गया और इस अजय का भी ये पुत्र ही था मोहन, तो पुत्र हो गया। अजय का भी पुत्र है और इस औरत का भी पुत्र है, तो अजय और अजय, अजय अजय और इस औरत में कैसा संबंध होगा? टेढ़ा वाला, ये वाला टेढ़ा वाला होगा संबंध, यानी कि आपस में ये क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। पति पत्नी, यानी कि अजय पति और ये औरत पत्नी होगी, अर्थात पत्नी। ये बराबर का रिश्ता हुआ, यानी कि ये तीर कैसे जा रही है? समानांतर जा रही है। देखिए अजय का इस औरत से क्या संबंध है? तो ये बराबर का संबंध है। तो बराबर का संबंध है लेकिन टेढ़ा वाला संबंध है। तो इसमें देखेंगे बराबर के संबंध में यहाँ पर देखेंगे ये पत्नी वाला हिस्सा आ रहा है। तो इस प्रकार से ये देखें, इसका ऑप्शन सी सही है। तो मेरा ये सारा जो भी खेला है, आप हिंदी का जो सर्वनाम होता है उसमें से जब जाएंगे तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि तय कर लिया जाए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है और किसके साथ क्या लगता है, जिसको कि अभी पहले बताए थे इसके। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और सबसे पहले सीखने वाली बात यही है कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, सेकंड पर्सन के हिसाब से, थर्ड पर्सन के हिसाब से आप सीखें और पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी सीखें, ऊपर नीचे करके एकदम बिल्कुल ही सही होगा, गलत तो होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर देखें चौथे नंबर पे आप आते हैं, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। तो भाई और बहन का रिश्ता एकदम बराबर का रिश्ता होता है, तो एक समानांतर दाएं और बाएं में बनाएंगे इनको हम। और कंफर्म कर रहा है कि क्रमशः भाई और बहन, तो ए को भाई बना रहा है, यानी ए बनेगा प्लस और बी बनेगी बहन, अर्थात कि बी बनेगी माइनस, और ये चित्र होगा आपका बराबर का। यही वो कहता है कि बराबर का रिश्ता है इनके बीच में। अब सी पिता है, सी पिता है ए का, तो ए और ए का पिता का दर्जा जो होता है ऊपर होता है, तो एक सीढ़ी ऊपर की बात कर लेंगे और पिता को यहां रख देंगे और पिता का लिंग होगा प्लस। तो अब ये बताइएगा, यहां से जरा ध्यान से बताइएगा कि यदि सी ए का पिता है और ए की बहन बी है, तो कंफर्म है कि बी का भी पिता कौन है? सी है। यहां पे जनरली तो इतना ही होना चाहिए कि सी है, लेकिन हम आगे बढ़े। अब इसके आगे सी पिता है ए का, अब कह रहा है कि डी बहन है सी की, डी कहीं से आ गई और बहन हो गई किसकी? सी की, तो डी बहन है सी की, तो सी जो यहां पे आया है इसकी बहन, तो इसकी बहन इसके बराबर के रिश्ते में होगी, तो बराबर का रिश्ता होगा। और वो कौन है? तो ये डी है और ये डी बहन है, तो माइनस से लिंग इसका निर्धारित करेंगे। तो अब यहाँ पे जनरली आप देखें ना यहाँ पर कि ए का पिता कौन है? सी, तो बी का भी पिता कौन है? सी। अब सी की बहन है डी, तो कंफर्म है कि दोनों ये ए और बी की दोनों की ये बुआ बनेगी। डी दोनों की क्या बनेगी? बुआ बनेगी। फुआ बुआ जिसको कहते हैं हम लोग, यानी कि फूह फाह का संबंध इन लोगों से चलता है, ये वाली बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें अभी। तो डी बहन है सी की और आगे कर रहा है, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की। देखिएगा
डी की माँ कौन है, ई है। ई यहां पे ऊपर चले हम और यहां पर लें और यहां पे बात करें ई, तो आइए देखा जाए ई माँ है किसकी, डी की। तो एक बात बताइएगा, जब ई माँ है डी की और डी का भाई है सी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ई की ये दोनों संतानें हैं। ई की ये दोनों संतानें हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। और इस प्रकार हम देखें कि ये 3 सीढ़ियां हो गई, एक सीढ़ी इधर हो गई और एक सीढ़ी इधर हो गई, यानी एक पीढ़ी और एक पीढ़ी यहाँ पर हो गई। तो अब आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये सीढ़ी बनी कि नहीं बनी। और सीढ़ी बनी तो अब जहाँ से पूछेगा वहाँ से लगाएंगे, ये से शब्द वहीं से लगाएंगे और से लगाने के बाद यदि तीर हमारी ऊपर को जाने लगे तो हमें बड़ा आंसर देना होगा पद के रूप में, और यदि से नीचे तीर जाने लगे तो हमें छोटा आंसर देना होगा ऑप्शन के रूप में, छोटा। तो इस प्रकार भी आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा, कंफर्म वो सही होगा, लेकिन इनमें तालमेल पहले शुरुआती होने चाहिए। तो आते हैं, कहता है क्या चीज़ है कि डी, यहां से ई माँ है डी की, तो ई माँ हो गई डी की, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी, ये बी क्या लगती है, ये लगती है किसकी, ई की। तो ई की क्या लगेगी, तो यानी कि ई इसको क्या कहेगी, तो ये बताइए, तीर ई से नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे की ओर आ रही है मित्रों। तो एक बात करना है कि एक सीढ़ी का खन्ना पार करके दूसरी सीढ़ी के नीचे यहाँ पर चला आया है, तो ये अपने पुत्र और पुत्रियां हैं और इनके भी नीचे सीढ़ी चली जाए तो निश्चित रूप से इसमें जब सीढ़ी नीचे चली आती है तो पुत्र पुत्रियों से भी नीचे की सीढ़ी चली जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी वो सीढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर हम एक बात करें कि देखिएगा यहाँ से ध्यान से कि ये जो कह रहा है पोजीशन हम लोगों का कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद भी तीसरी सीढ़ी यहाँ पे आ रही है और बी का संबंध हम लोगों से पूछ रहा है। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये इसका पुत्र है और पुत्र की ये दोनों संतानें हैं, पुत्री की संतानें नहीं है। देखिएगा ध्यान से, इसमें भी ऑप्शन दिया है, पुत्री वाला भी ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो संतान है किसकी है, सी की संतान है। तो सी की संतान है यानी कि ई के पुत्र की संतान है, तो पुत्र की संतान नाती या नतिनी बनते हैं, यानी कि पौत्र या पौत्री बनते हैं। तो यहाँ पर ए से पूछता तो पौत्र होता, बी का पूछ रहा है तो पौत्री होगा, पौत्री। यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे पौत्री ऑप्शन दिया है, पर पौत्री भी दिया है, बुआ दिया है, पुत्री दिया है। तो पुत्री होगा नहीं क्योंकि एक सीढ़ी पे आना चाहिए था, कट गया, एक सीढ़ी पे है नहीं। और यहाँ पे बुआ होगी नहीं क्योंकि ई की बुआ का मतलब हुआ एक सीढ़ी और ऊपर जाते, तो ई से ऊपर का नहीं है, नीचे का है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और पर पौत्री एक सीढ़ी और नीचे चले जाते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पौत्री होगा, अर्थात ये बी जो है पौत्री है। तो इस प्रकार का ऑप्शन ए सही है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न चलते हैं 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर भी कुछ इसी तरीके का प्रश्न है। तो आप इसे भी ऐसे ही सीढ़ी बाई सीढ़ी हल करें और कंफर्म है कि आपका कभी भी ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आते हैं नंबर 5 पर, और कहता है कि x और y भाई हैं। अब यहाँ पे फाइनल कर दिया कि x और y जो बन गए ये दोनों के गोले में प्लस का चिन्ह आ गया, दोनों में बराबर का रिश्ता है, ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों भाई हैं, भाई भाई का रिश्ता बराबर का रिश्ता होता है। और फिर कह रहा है कि p और q बहन है, तो p और q बहन है लेकिन इनमें सट नहीं रहे हैं, अलग बना लेंगे, फिर बाद में कॉम्बिनेशन आएगा तो जोड़ेंगे। p और q, तो ये दोनों क्या हो गई, बहन हो गई। तो बहन का भी रिश्ता क्या होता है, बराबर, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का रखेंगे, बहन बहन माइनस माइनस, तो p और q बहन है। अब x का पुत्र q है, x का पुत्र, ये वाला देखेंगे हिसाब यहां पे मिल गया, यानी x का पुत्र हो गया कौन, सॉरी, x का पुत्र q का भाई है। x का पुत्र जो है, ये देखिएगा, x का पुत्र ये q का भाई, तो q का भाई का मतलब हम कर लें कि ये दोनों बहनें हो गई, तो इसका भाई इसी के साथ में कोई आएगा, इसके साथ में आएगा भाई, और भाई वाला होगा प्लस, और x का पुत्र, तो देखेंगे यहां पर x का पुत्र,
ये जो पुत्र हो गया वह Q का भाई है, यहाँ पर भाई होगा, ये बहन हो गई, और इसी के सिद्ध में तो ये भाई होगा। तो यहाँ से हो गया कि X का पुत्र, ये देखिएगा X का पुत्र एक सीढ़ी नीचे, और Q का भाई है, तो Q यहाँ पर है तो इसका ये भाई हो जाएगा, ये भाई हो गया। तो यह भाई हुआ, तो ये इस भाई की ये दोनों क्या हुई, बहनें हुई। और इस प्रकार यहां पर देखें कि y जो है, ये y ऊपर जाएंगे यहां पर, तो ये तीनों के ये पिता होंगे x, और x के भाई हैं y, तो y निश्चित रूप से इन तीनों के चाचा होंगे। तो y के ये तीनों जो होंगे संतानें भतीजी के रूप में या भतीजा के रूप में होंगी। तो ये दोनों भतीजी होंगी और ये भतीजा होगा। अब देखना ये है कि पूछ किसका रहा है। तो आगे बढ़ें, आप बताएं कि y का p से क्या संबंध है। ये देखिएगा y का p से क्या संबंध है। तो y का p से तीर इधर जा रही है, ये y का इस p से क्या संबंध है। तो p से संबंध बताने के लिए ऊपर अभी बताए थे कि जब x की ये तीनों संतान हो गई और x का ये भाई हो गया, तो निश्चित रूप से भाई जो है ये संतानें भाई के भाई को क्या कहेंगी, चाचा कहेंगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कोई ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन को गलत कैसे काटेंगे जरा देखेंगे। ये दादा वाला जो हिस्सा है, ये दादा वाला हिस्सा जो है एक सीढ़ी और ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कंफर्म है कि ये दादा वाला ऑप्शन नहीं है। और पिता की बात हो रही है, तो पिता तो यहां पे पहले ही हो गया ना कि ये एक्स का पुत्र Q का भाई है, तो Q का जो भाई होगा वो P का भी भाई होगा। तो ये तीनों संतानें तो किसकी हैं, X की, तो X को पिता कहेंगी, तो यहाँ पे पिता भी नहीं हुआ, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। अब बात इसको भी काट ले पहले, उसके बाद देखेंगे जो तो आ ही गया है। और भाई की बात कर लें, तो भाई में बराबर का संबंध होना चाहिए। तो क्या बराबर में यहाँ पे y बैठेगा, नहीं बैठेगा, बराबर होगा नहीं। तो बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पर भाई भी नहीं है, अर्थात पक्का है, निश्चित हो गया आपका, एकदम थोड़ी भी हिचक नहीं करना है, ये संबंध चाचा का है। तो कंफर्म हुआ कि P से ऊपर जाएं, यानी ऊपर जा रहे हैं तो बड़ा रिश्ता आना चाहिए, या नीचे आ रहे हैं तो छोटा रिश्ता आना चाहिए, या समानांतर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हमें बराबर का रिश्ता मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न हुआ। और रिलेशन से संबंधित प्रश्न को पढ़ने के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी, पीढ़ी बाई पीढ़ी आप पढ़ते रहें। पक्का है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जो परिचय वाले प्रश्न होते हैं थोड़े से टेढ़े लगते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे। और ये बातें आपको यदि याद हो गई तो निश्चित रूप से कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और अगली बार जो वीडियो लेकर के आएंगे तो इनकी मूल जड़ को इसमें समझाते हुए लेकर चलेंगे। ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, और इस प्रकार मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लायक यदि नियम लगी हो कुछ भी, तो कमेंट में कमेंट करिए, और जहां ना समझ में आया हो वहां पे तुरंत कमेंट करिए। उसको पुनः मैं अपने अगले वीडियो में सुधारूंगा उसको और आपको समझाऊंगा। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।